तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है एक राजा के 4 प्रश्न सुनने के बाद में आप जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाने के बाद राजा ने कहा, हे मंत्री, आज मैं तुम्हें 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ। यदि तुमने मुझे इन 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आज तुम जो भी इनाम चाहोगे वो इनाम तुम्हें मिलेगा। राजा कहने लगा, हे मंत्री, मेरे 4 प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनो। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ तो सुख है पर वहाँ नहीं है। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ तो सुख नहीं है पर वहाँ पर है। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ भी सुख नहीं है और वहाँ भी सुख नहीं है। नंबर 4, ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ पर भी सुख है और वहाँ पर भी सुख है। ये मेरे 4 प्रश्न हैं और मंत्री, यदि तुम मुझे इन 4 प्रश्नों के सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम्हारा जीवन सुखमय कर दूंगा। दोस्तों, राजा के प्रश्न सुनने के बाद में वो मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे 24 घंटे का समय चाहिए और रात भर की सवारी के लिए आपके सारथी सहित आपका रथ चाहिए। मैं 24 घंटे के अंदर आपके प्रश्नों का अवश्य जवाब दूंगा। दोस्तों, राजा ने उस मंत्री की प्रार्थना स्वीकार की और 24 घंटे का समय देते हुए अपना रथ सारथी सहित उनको दे दिया और सारथी से कह दिया कि तुम रात भर इनको घुमाओ। इस प्रकार दोस्तों, मंत्री जो था वो रथ पर सवार होकर के निकल पड़ा और अगले दिन नियत समय पर रथ को लेकर के दरबार में पहुंच गया। दोस्तों, जब वो रथ में 4 व्यक्तियों को बिठा कर के लाया तो उनको क्रम से राजा के सामने उस मंत्री ने प्रस्तुत किया। दोस्तों, जब राजा ने मंत्री को देखा तो राजा कहने लगे, क्या मंत्री, तुम मेरे प्रश्नों का जवाब लेकर के आए? तो दोस्तों, मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी लाया हूँ और साथ में प्रमाण भी लाया हूँ। मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब बताऊँगा भी और आपको प्रमाण भी दिखाऊँगा। दोस्तों, वो मंत्री जो 4 व्यक्तियों को लेकर के आया था, उन 4 में से एक वेश्या थी। तो उस मंत्री ने सबसे पहले राजा के सामने वो वेश्या खड़ी कर दी और वेश्या की तरफ इशारा करते हुए राजा से कहा, हे राजन, यह एक वेश्या है। ये यहाँ तो व्यभिचार द्वारा धन कमा करके सुख भोग रही है, पर परलोक में इसे स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लोक में इसने इतनी वेश्यावृत्ति की है, इतनी गंदगी फैलाई है कि उस गंदगी की वजह से ये धन कमा करके अपना सुख तो भोग रही है, लेकिन परलोक में यही इसके दुख का कारण बनेगा और इसे सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, मंत्री ने वेश्या के बाद में एक नंगे साधु को खड़ा किया और नंगे साधु की तरफ संकेत करके कहा, महाराज, ये एक अति ही गरीब साधु है, दीन साधु है। यहाँ इसे कोई सुख नहीं है, अभाव का जीवन जी रहा है, पर हर समय परमेश्वर का नाम रटता रहता है, इसलिए इसके लिए इस लोक में सुख नहीं है, लेकिन परलोक में इसका सुख निश्चित है। और ईश्वर का नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस लोक में अगर दुख मिलता है तो परलोक में निश्चित ही उस व्यक्ति को सुख मिलता है जो परमात्मा के नाम का चिंतन करता है। अब दोस्तों, वो मंत्री अपने साथ में जो तीसरा व्यक्ति लेकर के आया था वो एक चोर था और जब उस चोर को राजा के सामने खड़ा किया तो संकेत करते हुए वो मंत्री बोला, राजन, ये चोर है, समाज भी इसे घृणा की दृष्टि से देखता है, अतः न तो ये यहाँ पर सुखी है और नहीं ये बुरा कार्य करने की वजह से परलोक में सुखी रहेगा, क्योंकि बुरा कार्य करने वालों को परलोक में हमेशा दुख ही मिलता है। तो ये चोर न तो यहाँ पर सुखी है और ना ही ये परलोक में सुखी रहेगा। अब दोस्तों, मंत्री के साथ में जो चौथा व्यक्ति था वो सेठ था। तो मंत्री ने जब उस सेठ को राजा के सामने पेश किया तो सेठ की तरफ संकेत करते हुए वो मंत्री कहने लगा, महाराज, ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत बड़ा सेठ है, ये हर प्रकार से संपन्न है, जिसकी वजह से ये इस लोक में सुख भोग रहा है। लेकिन इसके अंदर एक खास बात और है, ये दूसरों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, हवन पूजा पाठ भी करता है
और हमेशा ये दान पुण्य भी करता है, इसलिए ये इस लोक में भी सुख भोग रहा है और परमात्मा का चिंतन करने की वजह से इसे परलोक में भी सुख मिलेगा। तो यही व्यक्ति ऐसा है जो इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजा ने मंत्री से अपने चारों प्रश्नों के उत्तर को ध्यान पूर्वक से सुना और वो राजा संतुष्ट हो गया। फिर उसने मंत्री की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उसका सम्मान किया और उसको मुंह मांगा इनाम दिया। तो दोस्तों, ध्यान रखना, यदि प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपना सुख का जीवन जी रहे हो, तो आप गरीबों की भी सहायता करो, आप दान पुण्य भी करो, आप बेसहाराओं का सहारा बनो, जिससे आपको इस लोक में तो सुख प्राप्त हो ही रहा है और परलोक में भी आप अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग का सुख भोगने की भी व्यवस्था कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।